नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। मेरे शो राजनीति रसराय में एक बारी फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, इस समय मैं बहुत खुश हूँ और एक गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। ये गाना मैं इसलिए गुनगुना रही हूँ कि मुझे ही नहीं, आपको ही नहीं, हम सबको कोई अच्छी खबर सुनने का इंतज़ार था। और वो अच्छी खबर थी कोरोना महामारी से जंग लड़ने के लिए वैक्सीन। और वो वैक्सीन बन गई और उसका पहला चरण भी हो गया, यानी कि टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। बहुत हो गया कोरोना कोरोना कोरोना, अब तो कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल रही है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि कोरोना भाग गया। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी वाला जो स्लोगन है, नारा है, इसको फॉलो करना है ताकि हम इस जंग को जीत पाएँ। बुंदेलखंड के बांदा ज़िले में यहाँ के डीएम के माध्यम से जारी प्रेस विज्ञप्ति के हिसाब से बांदा ज़िले में 7,960 डोज कोरोना वैक्सीन के मिले हैं और उसका पहला चरण जो कि 16 जनवरी को पूरे यूपी के साथ यहाँ पर भी चलाया गया। अब ये वैक्सीन बन गई, इसके लिए हमें हमारे देश के डॉक्टरों के ऊपर हम सबको बहुत नाज है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए हम सबको, क्योंकि उन्होंने रात दिन एक करके इस डोज को, इस वैक्सीन को तैयार कर डाला और बहुत सारी ज़िंदगियों को बचा लिया। लेकिन सोशल मीडिया में जो देखा जा रहा है कि कुछ अंधभक्त टाइप के लोग वो सिर्फ क्रेडिट दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कितना जल्दी इस वैक्सीन को बना डाला। अरे आप उनको समझना चाहिए कि ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों को जाना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को। कहीं इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति तो नहीं, 2022 का चुनाव तो नहीं, क्योंकि जब भी ऐसे नेक कार्य होते हैं तो अंधभक्तों को सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री दिखते हैं। अरे मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि ये तो सरासर उन लोगों को लेकर के नाइंसाफ़ी है जिन्होंने इसके लिए इतनी मेहनत और दिमाग लगाया। तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों, वैक्सीन को लेकर के ज़बरदस्त पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पहले से ही शुरू थी, अब जब बन गई है तो कई तरह की अफवाहें हैं। बांदा जिले में हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आए थे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये कहा कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे क्योंकि उनको बीजेपी की वैक्सीन में भरोसा नहीं है। वो इंजेक्शन तभी लगवाएंगे जब उनकी खुद की सरकार आएगी। अरे ये बीजेपी की वैक्सीन कहाँ से हो गई? ये तो डॉक्टरों की मेहनत है कि उन्होंने इस वैक्सीन को बना डाला। इसी तरह से और भी पार्टी के लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, चैनलों में, सोशल मीडिया के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट में जा कर के ऐसी बातें करते हैं, भ्रम फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कितना भरोसा करें इस वैक्सीन पर। तो आइए मैं आगे बात करूंगी वैक्सीन के भरोसे पर भी कि जब यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों को ही भरोसा नहीं है तो वो फिर आम लोगों पर किस तरह का भरोसा बैठा पाएंगे। तो चलिए आगे ज़रूर मैं इस पर बात करूंगी। यह बात सिर्फ नेताओं में ही नहीं, आम जनमानस के बीच भी ऐसी भावनाएं पनप रही हैं और उनका कहना है कि क्यों वो वैक्सीन पर भरोसा करें। वो बात और है कि कुछ ज्ञानी लोग अपने को ज्ञानी समझ करके ये ज्ञान बांटते फिर रहे हैं कि
अगर वो वैक्सीन पर भरोसा नहीं कर पाए, अगर वो देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं कर पाए, तो वो अपने ऊपर भी खुद में भरोसा नहीं कर पाएंगे। आप ये बताइए, जब स्वास्थ्य कर्मी ही इस वैक्सीन को लगवाने से कतरा गए और इसीलिए इस वैक्सीन का पहला चरण स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ही चलाया गया, ताकि इनको देख करके आम जनता के बीच में भरोसा बैठ पाए। तो आज यहाँ पे वैक्सीन लग रही है, तो आप डॉक्टर साहब फ़ोन किए तो आए थे, तो हमारी दवाई चली जान होगी, इसीलिए सर हमारी ब्लड प्रेशर है तो मैं लगवाना चाहती हूँ। तो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि आपकी? डॉक्टर साहब कुछ नहीं भी कहे, मुझे मिले हैं अभी, लेकिन मुझे लगवाना नहीं है, ब्लड प्रेशर है तो मुझे। तो आगे सब लोग सबसे आगे किसका लग रहा है वैक्सीन? आशा पहले स्टाफ के लगाया जाए, फिर बाद में आसन के लगाया जाए। जब छोटे कर्मचारी पद में हैं, आशा है, तो पहले बड़े अधिकारी लगवाओ, फिर बाद में हम लोगों को लगवाएं। हम ये नहीं कह रहे सब मेरी बहनें हैं उन लगवा मत, वही मरीज हो और सब मेरी बहनें के बाद में लगवाएं। वही बात है ना कि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जिनसे कि टीकाकरण के लिए एक अच्छी छवि बन सकती है, भरोसा बन सकता है लोगों के बीच में, अगर वो ही इसको नहीं लगवाए तो कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर के सवाल उठना, भरोसा न बैठ पाना तो स्वाभाविक है ना। खैर जो भी है, लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी है कि इस वैक्सीन को लेकर के जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, जिस तरह की भ्रांतियां हैं, जिस तरह की अफवाहें हैं, उन सब को एक तरफ रख करके ये होना चाहिए कि इस टीकाकरण का लाभ सबको मिलना चाहिए और निःशुल्क मिलना चाहिए। देश के उस अंतिम व्यक्ति को भी इस टीकाकरण का निःशुल्क लाभ मिलना चाहिए, ताकि जिंदगी सबकी बचाई जा सके। और अपनी जिंदगी से तो सबको प्यार है ना, तो फिर लोग चाहते हैं कि उनको टीकाकरण का लाभ मिले। वैक्सीन को लेकर के चाहे जितनी बड़ी राजनीति हो रही हो और आगे भी होगी, क्योंकि बहुत पास में चुनाव भी हैं, तो ये बीजेपी के लिए, बीजेपी पार्टी के लिए और जो देश के शीर्ष नेता हैं उनको एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया है वैक्सीन का लाभ पहुंचाने का। तो राजनीति होना मुझे लगता है बहुत स्वाभाविक है, और क्यों ना लेना चाहेंगे इसका लाभ। ज़रूर से इसको आगे रखेंगे और चुनाव की तैयारी करेंगे, चाहे जो भी राजनीति हो, लेकिन इस वैक्सीन का लाभ ज़रूर से सबको मिलना चाहिए। इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर लहरिया की बहुत सारी खबरें, और अगर ये शो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, ताकि हमको भी पता चल सके कि आप हमारे बहुत ही अच्छे दर्शक हैं और बहुत खबर लहरिया को पसंद करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, चलती हूँ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।